वोट चोरी को लेकर पहले से विरोध चल रहा था, लेकिन वही विरोध आजकल से सड़कों पर उतर आया है, जिसको लेकर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बोले तो वहीं विरोध के दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग फांदकर मीडिया से बात करते हुए नजर आए और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। आगे दिखाते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या आगे बढ़ने की कोशिश मैं आगे अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे। अब 300 और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे। लेकिन 30 लोगों का बस दिया है, हमें गिनती नहीं पता, क्या आप भेजेंगे? कितने लोग हैं, बस आ गई तो बस में जाएंगे। प्रशासन ले जा रहा है, हमें पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक DM को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे, यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। वोट चोरी को लेकर चारों ओर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी का भी कोई बयान नहीं आया है। क्या ये मान लिया जाए वोट चोरी करके भाजपा सत्ता की मलाई खा रही है? और अब यूपी से विरोध दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां दिल्ली की सियासत आज उस वक्त गर्मा गई जब शाहजहांपुर के युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी अवस्थी और उनके साथियों को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय घेराव से पहले ही पुलिस ने जंतर मंतर पर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलित अंदाज में अवस्थी ने मोदी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि ये सरकार खुलेआम वोट चोरी कर रही है और पुलिस को अपना हथियार बनाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। अवस्थी का कहना है वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। हम जनता के हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने ललकारते हुए कहा है गिरफ्तारी के बावजूद कार्यकर्ताओं का हौसला आसमान पर है, जबकि भाजपा खेमे में इस विरोध को लेकर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का ये विरोध आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है, जो सत्ता पक्ष के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। जंतर मंतर पर हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब इस देश में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना भी गुनाह बन चुका है। विरोध के इस तूफान में महिला सांसद भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी ने तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कायर तक कह डाला। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सच में वोट चोरी करके सत्ता की मलाई खा रही है? अब यह विरोध यूपी की सीमाओं को लांघते हुए दिल्ली तक पहुंच चुका है। राजधानी में आज सियासत उस समय और गर्मा गई जब शाहजहांपुर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रामजी अवस्थी और उनके साथियों को मुख्य चुनाव आयुक्त
आप क्या किस तरीके से देखते हैं? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।